ब्रह्मचर्य क्षीण करोगे उतने ही आप कमजोर और रोगी होते चले जाओगे, उतने ही आप नष्ट होते चले जाओ। तुम्हारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा बल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर की जितनी सकारात्मक भावना है वो सब नकारात्मक में बदल जाएंगी अगर ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। जब भोगों की तरफ आकर्षित करे तो उस समय तुम ये देखो कि उसकी मांग है, तुम्हारी नहीं। भूल हमसे ये हो जाती है कि हम तुरंत अपनी मांग मान लेते हैं और आपके दस्तखत के बिना वो कुछ हरकत कर नहीं सकता। ना कोई ज्ञानेंद्री की हरकत होगी, ना कोई कर्मेंद्री की हरकत होगी। आप जब तक उसको सपोर्ट नहीं देंगे वो कुछ नहीं कर सकता। होता क्या है, वो इतनी जल्दी सपोर्ट ले लेता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। ये देखा, ये खाया जाए तो अच्छा है, हाँ हमें बड़ा सुख मिलेगा, आज हमारी इच्छा है कि हम ये खाएंगे, अब फंस गए। नहीं, रसेंद्री की इच्छा हुई और मन ने हमको विवश करने की कोशिश की। अगर खाने योग्य है तो पहले खरीदेंगे, उसे भोग लगाएंगे, फिर पाएंगे। अगर खाने योग्य नहीं तो लाख कोशिश कर ले, मैं नहीं खाऊंगा। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची माने। आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। आप कुछ वर्षों तक नियम आप पकड़े रहिए, फिर नियम आपको पकड़ लेगा। आपका शरीर पवित्र रहना चाहिए, वस्त्र पवित्र रहने चाहिए। पहले बाहर की पवित्रता को संभालो, फिर हृदय की पवित्रता की तरफ। तन को पवित्रता से युक्त रखिए तो मंत्र और नाम आप देखिए स्वतः बहुत जल्दी आपकी उन्नति होगी। अगर आप पुरुष संयोग ना करें तो स्त्री से आपकी आसक्ति नहीं है, आप एक भगवत प्राप्त महापुरुष बन सकते। त्रिभुवन में जब जब जहाँ जहाँ जिसने साधना की तो उसको स्त्री से मुंह की खानी पड़ी। और ये जो काम भोग सृष्टि में रखा गया है, एक सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए रखा गया। तो स्त्री और पुरुष का जो संयोग विधान शास्त्रीय है वो संतानोत्पत्ति के लिए है, ना कि केवल मनोरंजन के लिए। मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है। जब श्रद्धा ही नहीं है संत और शास्त्र के वचनों में तो मन मानी आचरण स्वाभाविक है। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? मेरी बहन बीमार हो, मेरे ही समान और कोई सेवा करने वाला न हो, यदि मैं उसे शौचाऊं, यदि उसको वस्त्र पहनाऊं तो क्या काम आ जाएगा क्या? एक बच्चा कई बच्चियों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखते हैं, बच्चियां, और ब्रेकअप करते हैं, फिर अगले फिर इसे क्या कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में? व्यभिचार। तो संयम तो खो चुके, संयम खो चुके, पवित्रता खो चुके। अब ये लज्जाहीन, मर्यादाहीन, अब उनके विषय में बोलने का मतलब है अपने को गाली खवाना, अपने को गाली खवाना। हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है। जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। मन की 2 चाल है। सबसे पहली चाल वो आश्रय पकड़ता है। भूख लगी तो किस घर में जाएंगे तो हमें वहां हमारे मनोनुकूल भोजन मिल जाए। पहला आश्रय पकड़ता है, क्रिया वस्तु, फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है। तो एक आश्रय और एक चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर मन तुम्हारे अधीन ना हो जाए तो बताना, मन शांत हो जाए। और हम गलती क्या करते हैं, इसी मनीराम के बहकावे में गलियों में भटकते रहते हैं। ये 9 द्वारों वाला एक नगर है, हम इसी में भटकते रहते हैं। अगर विषय का नाश करके सच्चिदानंद रस में स्थित होना है तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते, आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आया गया। फेल हो जाने का भय पहले आपने स्वीकार कर लिया, पहली हार तो आपने स्वीकार कर ली। हार तो हमें स्वीकार ही नहीं करनी। अगर 100 बार हारेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे मैं हारा हूं। नहीं, मैं ये कमी को दूर करूंगा, आगे बढ़ूंगा, एक वीर बहादुर की तरह उत्साह संपन्न रखूंगा। ये ही लंगोट की ताकत थी। ये लंगोट है ना, इसे हल्के में मत लेना, ये पूरे विश्व पर राज करने की ताकत रखता। तो जो इंसान, जो नौजवान युवक युवती विद्यार्थी इस लंगोट की महिमा को जान गए, ये कपड़ा नहीं है मेरे भाई, आम लोगों के लिए, चरित्रहीन लोगों के लिए कपड़ा होगा, मीटर 2 मीटर तो
लेकिन हमारे लिए परमात्मा है, हनुमान जी का रूप है, भगवान है। और जब हम इसे पहन लेते हैं, ब्रह्मचारी, तेजस्वी, तपस्वी, चरित्रवान संत, सच्चा संत लंगोटी का पक्का इसे पहन लेता है, कोई नहीं आ सकता उससे। सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, आप सबका प्यार ही हमको सुरक्षित किए हुए। चिंता मत करो, जब तक जिएंगे तो दहाड़ते रहेंगे, जब जाएंगे तो श्री जी के पास दहाड़ेंगे। ऐसे हम तुम्हें कैसे बताएं प्रभु कैसे सुख देते हैं। ये किडनी फिटनी, संसार के रोग, ये संसार के दुख, ये संसार का शरीर, ये तनिक भी असर नहीं कर रहा। 10-15-20 मिनट दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो, और गंदी बात मत करना। महीने 2 महीने में फिल्म मिलवा करके हमको, ये महाऔषधि है। आप सत्य से चलोगे तो स्वयं बलवान हो जाओ। 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि नहीं उठता और ब्रह्मचर्य का दावा करता है तो केवल मजाक करता है। ये सब अद्भुत बातें हैं, कोई खिलवाड़ नहीं है। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूं, तो नाटक ही बोल रहा है। वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, साधना कर रहे हो। काय की साधना हो रही, केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही, वस्तु का बोध नहीं हो रहा। अगर आप श्रवणेन्द्रीय का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्रीय का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्रीय का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्रीय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जैसे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं। जैसे हमें जानकारी है कि हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, पर हम सुख की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल। और अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है और जो करना है वो करना है। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसीलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगी। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। ये 12 लक्षण जिनमें होंगे वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पहला सत्य आचरण, सत्य भाषण। दूसरा दम अर्थात इंद्रियों पर विजय। सम अर्थात निरंतर चित्त का शांत भाव से इष्ट में लगे रहना। तप अपने नियम धर्म के पालन में जो कष्ट है उसे सहना। शौच बाहर भीतर की पवित्रता। संतोष प्रारब्ध के अनुसार भगवत विधान से जो हो रहा है उसी में हम राजी। लज्जा अधर्माचरण करने में भारी संकोच, बिल्कुल अधर्माचरण हम कर ही नहीं सकते, ऐसी लज्जा। क्षमा जो हमको गाली दे, अपमान दे, नाना प्रकार का दुख दे, उसके लिए भी हम मंगल मनाए और क्षमा करें। हम उसको दंड देने की बात ना मन से सोचे ना शरीर से। प्रायः कुश्ती लड़ने वाले हनुमान जी को आदर्श मानते हैं।
ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, बार बार भूख लगना, वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है, भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है, परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीर्यपात हो जाएगा, वीर का इतना पतला हो जाना कि लघुशंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना, जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना। नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना, ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर